नमस्कार। आप सभी का द वन थिंग के 15वें फॉलोअप सेशन में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज ये हमारा द वन थिंग का आखिरी सेशन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सब लोगों के बीच में कि हम सब लोग मिलके टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे TMPLP.Network 21 के अंतर्गत हमने द वन थिंग का ये जर्नी जो फरवरी में शुरू हुआ था, आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। और मुझे मालूम है आप सब लोग वन थिंग के करीब पहुंच चुके हो, बहुत लोगों को वन थिंग मिल चुका है। और 6 झूठ जो हमको पता चले उससे भी हम लोग बाहर आ चुके हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के रास्ते पर हम सब लोग निकल चुके हैं। लेकिन आज का चैप्टर जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे किताब का जो सार है वो इस चैप्टर में हमको सुनने को मिलेगा। और मैं आप लोगों का अटेंशन चाहता हूँ 100%। आज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हर एक ने वीडियो ऑन करके बैठना है, पूरा वन थिंग में जीना है। यहाँ पे जितना भी सेशन चलेगा, शेयरिंग चलेगा, वन थिंग के साथ रहिए, क्योंकि आज का सेशन आपको एक अलग नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और आज के सेशन का ही नाम यात्रा है। यात्रा यानी जर्नी। हम सब लोग आज से एक अलग जर्नी पे निकलने वाले हैं। आज जब मैंने ये सेशन 2-3 बार पढ़ा ये चैप्टर, तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। ऑथर ने जो हमको यहाँ पे सारी बातें बताई है, सारा रिवीजन किया हुआ है, उससे आप बहुत सटीकता से देख पाओगे कि आपका फ्यूचर किस तरह से अभी क्रिएट होने वाला है। तो ज्यादा समय न बिताते हुए मैं द वन थिंग के ऑथर गैरी कैलर और जे पापासेन का दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे पूरे टीम के माध्यम से। CBL ग्रुप का भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी वजह से हमको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मैं ये सारा प्रोग्राम कर पाया हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं किसके साथ ये सारी चीजें शेयर करता। तो आप लोगों को विशेष धन्यवाद कि आपने ये 3.5 महीने के जर्नी में मेरा साथ दिया। और हम सब लोगों ने मिल के वन थिंग को जितना समझा, ये लाइफ टाइम आज अभी हमारे साथ में रहने वाली है और हम अभी निकलने वाले हैं यात्रा पे। तो मैं इनवाइट करता हूं आप सब लोगों को वीडियो पूरे ऑन करके यहाँ पे बैठने के लिए। तो आज का हमारा जो सेशन है उसका नाम है यात्रा, यानी कि हम जर्नी पे निकलने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक कोटेशन से शुरुआत करूंगा आज। किसी कठिन यात्रा को पूरा करने के लिए, किसी कठिन यात्रा को पूरा करने के लिए हमें एक समय में एक ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक समय में एक ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, मगर धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना चाहिए। चीनी कहावत है यहाँ पे ये, एक बार में एक कदम, एक बार में एक कदम। यह बात सुनने में घिसी पिटी लग सकती है, मगर बात सही है। उद्देश्य कोई भी हो, गंतव्य कोई भी हो, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां की यात्रा पहले छोटे से कदम से ही शुरू होती है। आप एवरेस्ट चढ़ना चाहो, आप कहीं पर भी जाना चाहो जीवन में, आपका पास कोई उद्देश्य है, लेकिन शुरुआत होगी एक पहले कदम से। एक छोटे कदम से शुरुआत होने वाली है और इसी एक कदम को एक चीज कहते हैं। वन थिंग की बात हो रही है यहाँ पे। वो जो छोटा कदम है वो एक चीज है। ऑथर हमको यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं, आपकी मंजिल कितनी भी बड़ी हो, आपका गोल कितना भी बड़ा हो, आपको कहीं पे भी जीवन में पहुंचना हो, लेकिन उसकी शुरुआत होगी एक कदम से, जो पहला कदम हमारा है। और उसी को कहा गया है एक चीज या वन थिंग, हम उसको बोलेंगे। मैं चाहता हूं, आप सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। सब लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आपकी आंखें बंद करना है आपको 1 मिनट के लिए। सबको मैं बोल रहा हूं अपनी आंखें बंद कर ले
और मुझे सुने। जो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे बोलने वाला हूं, गौर से सुने, ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपने जीवन को इतना विहंगम रूप से देखने की कोशिश करें जितना कि आप देख सके। बियॉन्ड द लिमिट आपको आपके जीवन को देखना है। इतना बड़ा देखे जितना बड़ा देखने का साहस कभी आपने किया था। इतना बड़ा देखे। क्या आप ऐसा कर पाए जो मैंने आपको बोला? अपने जीवन के प्रति जितना बड़ा आप देख सकते हो उतना बड़ा आपको देखना है। क्या आप ऐसा कर पाए? अब अपनी आंखें खोल दीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मैं सब लोगों को गैलरी व्यू में लेता हूं अभी। हाँ, मैंने गैलरी व्यू में लिया है। तो आप सभी ने अपनी आंखें खोल ली है अभी। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो वीडियो ऑफ है उनको भी मैं बोलता हूं कि आप वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप जो कुछ भी देखते हैं उसे आगे लेके जाने की क्षमता आप में होती है। आप जो कुछ भी देखते हैं उसे आगे लेके जाने की क्षमता आप में होती है। और जब आपका देखा हुआ सपना भी आपकी उम्मीद से बड़ा होगा तो आप उसे पूरा करते समय अपने जीवन को उसके बृहद आकार में जी रहे होंगे। बृहद आकार का मीनिंग है बहुत बड़ा। उस आकार में आप अपने जीवन को देखेंगे। जीवन को बृहद आकार देकर जीना उतना ही सरल है जितना आप इसको समझ सकते हैं। आइए इसे कैसे किया जाए। अभी यहाँ पे ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए हमको बताया है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इसके बारे में मैं एक तरीका आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अपनी वर्तमान आय को लिखिए। पेपर पेन पे लिखिए या दिमाग में लिखिए। वर्तमान आय, अभी आपकी जो महीने की इनकम है उसको लिखिए। लिख लिया आपने? अब इसे किसी भी संख्या 2, 4, 10, 20 से गुना करिए। आप 1 लाख कमा रहे होंगे तो दुगुना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना करिए उसको। जितनी भी आपकी अभी की आय है उसको गुना कीजिए। गुना 2, 4, 10, 20 गुना कीजिए। कोई भी संख्या चुनकर आप उसकी आपकी आय से गुना कीजिए और इस तरह से आई नई संख्या लिख लीजिए। एक नई संख्या लिख लीजिए। आप 5 लाख कमा रहे होंगे, आपने उसको दुगना किया होगा या चौगुना किया होगा, उसको लिख लीजिए। इसे देखकर, जो नई संख्या है उसे देखकर आपके मन में डर या उत्साह के जो भी भाव आते हो उन्हें और एक और रखकर, आपके मन में डर आया होगा उस संख्या को देखकर या उत्साह आया होगा, उसको बाजू में रखकर केवल सोचिए कि मैं 1 करोड़ की बात आपके साथ अभी करने जा रहा हूं। आपने जो इनकम है उसका 2 गुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना किया होगा अभी। उसको लिख लिया। उसको लिखने के बाद आपके मन में डर आया कि उत्साह आया, उसको भी बाजू में रखो। अभी खुद से सवाल पूछना है। मैंने भी खुद को पूछा, आप भी पूछो। क्या मेरे वर्तमान कार्य, क्या मेरे वर्तमान कार्य अगले 5 वर्षों में मुझे इस अंक तक ले जाएंगे? जो अंक आपने लिखा, खुद को पूछना है कि अभी जो आप कर रहे हो क्या वो आपके कार्य आने वाले 5 साल में आपको वहां तक लेके जाएंगे? यदि उत्तर हाँ में आता है तो इस संख्या को फिर से दोगुना कर दीजिए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक आपके सामने ऐसी संख्या नहीं आती हो जो प्राप्त करने में असंभव सी लगे। तब तक आंकड़े को बढ़ाते रहिए आप। अगर आपको लग रहा होगा कि अभी आप जो कर रहे हो उससे वो फुलफिल हो जाएगा आने वाले 5 सालों में,
तो उसको और दुगना कर लीजिए और वहां तक लेके जाइए जहां आपको लगेगा थोड़ा असंभव, वहां तक उन आंकड़ों को लेके जाइए। यदि फिर भी आपका उत्तर हाँ में हो तो आप जीवन को बृहद आकार में जीने की सोच रखते हो। बहुत बड़ा जीवन जीने की सोच आपके पास है, इसका ये मीनिंग है। यहां मैंने निजी आय का उदाहरण एकमात्र दिया, ये उदाहरण था। आप इसे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लागू कर सकते हो। आध्यात्मिक जीवन है आपका, शारीरिक स्थिति है, निजी रिश्ते रिलेशनशिप है, करियर है, अचीवमेंट है, व्यापार में सफलता है। इन सारी चीजों में इसी नियम को आप लागू कर सकते हैं। अन्य किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ये चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उदाहरण को जब आप अपनी सोच की सीमा को बढ़ाते हैं, जब आप अपनी सोच की सीमाओं को बढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन की सीमाओं को भी बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोच बढ़ा रहे, हमारे जीवन की सीमाएं भी बढ़ रही है। आप बड़ा जीवन तभी जी सकते हैं जब इसके बारे में विचार किया हो। आप बड़ा जीवन तभी जी सकते हो जब आपने इसके बारे में विचार किया हो। थैंक यू वेरी मच। आपने एक्सरसाइज की होगी ऐसा मुझे लगता है, और आपके जीवन के एक विशाल आकार को आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज के माध्यम से। जीवन को विशाल आकार में जीने में जो मामले में चुनौती यही है कि इसके लिए आपको केवल बड़ा सोचना ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो, किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑथर हमको बता रहे हैं कि बड़ा सोचना ये एक बात होगी, लेकिन सोचने से सिर्फ काम नहीं होगा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए हमें ठोस कदम भी उठाने होंगे। सोचना एक बात होगी, लेकिन वो पूरा करने के लिए ठोस कदम, चिल्लर कदम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठोस कदम उठाने होंगे। जितना संभव हो सके ये चैप्टर आपकी जिंदगी बदल देने वाला है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। एक एक शब्द की कीमत हम नहीं लगा सकते। सुनिए ध्यान से। जितना संभव हो सके अपने ध्यान को छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित करने से आपकी सोच सहज और स्पष्ट होती जाती है। डोमिनोज जो होते हैं ना, वो 2 इंच का होता है। पहला छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है हमको। जितना संभव हो सके छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी जो सोच होती है वो सहज और स्पष्ट होती जाती है, और आपको क्या करना है यह आपके सामने आता जाता है। जब हम छोटे छोटे कदम लेते हैं तो हम सहज होते जाते हैं और स्पष्टता आती जाती है हमारे जीवन में। आप कितने ही बड़े लक्ष्य को लेकर चले हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो आपका, जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वहां जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, तो आप समझ पाएंगे कि ये सब छोटे 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 कदम से ही संभव होगा। सालों पहले बहुत भारी एग्जाम्पल दिया ऑथर ने और आप सब लोगों को पता है, लेकिन ये आज पेनिट्रेट होगा आप सबके अंदर। सालों पहले मैं अपनी संपत्ति में सेब का वृक्ष, पेड़ होने की आकांक्षा रखता था। ऑथर बोल रहे सेब, एप्पल, उसका पेड़ उनके संपत्ति में होने की वो आकांक्षा रखते थे। अब यह तो स्पष्ट था कि संपत्ति में सेब का जो पेड़ है, ये बड़ा जो पेड़ है जो 5 साल के बाद बनता है, ऐसा पेड़ तो वो ला नहीं सकेंगे, ये तो क्लियर था। उनको सेब का पेड़ चाहिए था। मैं बड़ा सोच सकता था, वो 5 साल के बाद सेब का पेड़ कैसा रहेगा उसके बारे में वो सोच सकते थे, लेकिन मेरे पास यही विकल्प था कि मैं सेब का छोटा पौधा खरीदूं, क्योंकि 5 साल बड़ा पेड़ तो मिलेगा नहीं। सोच बड़ी है, 5 साल के बाद सेब खाना है,
लेकिन आज पर्याय विकल्प क्या है? सेब का छोटा पौधा खरीदना एक ही विकल्प है, और उन्होंने वो यहाँ पे किया। पहले मैं छोटा पौधा खरीदूं, फिर उसकी देखभाल करूं और उसके बड़े होने का इंतजार करूं। यही पॉसिबल है। मैंने ऐसा ही किया और 5 साल बाद हमने उस पेड़ के सेब खाए। बहुत गहन अर्थ इस उदाहरण में छिपा हुआ है, लेकिन यह तभी हुआ जब मैंने अपनी सोच को बड़ा रखा। आप समझ गए ना? सोच को बड़ा रखा, लेकिन पौधा लाया, उसकी देखभाल किया 5 साल तक। मैंने केवल एक पौधा नहीं रोपा, बोया, कई पौधे लगाए, और आज हमारे पास सेब का बगीचा है। और ये नेचुरल वे से इस तरह से ही टीम वर्क होता है, टीम बढ़ती है। इतने पेशेंस रखने ही होते हैं, क्योंकि रेडीमेड जब हम पौधे लाते हैं बड़े बड़े, तो वो जड़ से जल्दी जुड़ नहीं पाते, या वो कितने जिएंगे ये पता नहीं चलता। तो ये बहुत पावरफुल एग्जाम्पल सेब के बगीचे का ऑथर ने हमको दिया है। आपका जीवन कुछ ऐसा ही है। आपका, मेरा, हम सबका जीवन कुछ ऐसा ही है, उस पौधे की तरह। आपको यह पूर्ण परिपक्व अवस्था में नहीं मिलता। जो जीवन है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो सेब के पौधे की तरह है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये कोई परिपक्व अवस्था में नहीं मिला है हमको जीवन, किसी को नहीं मिला है यूनिवर्स की तरफ से। आपको एक छोटा सा पौधा मिलता है, और यदि आप चाहे तो आपके पास उसे बड़ा करने का अवसर मौजूद रहता है। हर एक का जीवन छोटे से शुरू होता है, लेकिन बड़ा बनने का विकल्प रहता है। ऑप्शन है बड़ा बनने का, मौजूद है। जब आप छोटा सोचते हैं तो आपका जीवन छोटे दायरे में ही सीमित रह जाता है। जब आप छोटा सोचते हैं तो जीवन को हम छोटा बना लेते हैं, छोटे दायरे में हम सीमित रह जाते हैं। बड़ा सोचिए और आपके पास अपने जीवन को विशालतम करने का अवसर आता है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती, बड़े बड़े बिजनेस हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े लोग हमारे संपर्क में आते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब हमारी सोच हम बड़ी रखेंगे। चयन आपका है, जीवन को छोटा रखना या बड़ा बनाना। चॉइस आपकी है, चयन आपका है, ऑप्शन आपके पास है। जब आप विशाल जीवन को चुनते हैं तो वहां पहुंचने के लिए आपको धीमे धीमे और छोटे कदम उठाने होंगे। आप कितना भी बड़े महान जीवन की कल्पना कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको कदम जो है वो छोटे छोटे ही उठाने होंगे। आपको अपने चयन का सर्वेक्षण करना होगा, ऑब्जर्वर बनना होगा कि आपने जो चुना है वो कितना सही है, कितना बड़ा है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। अपने विकल्पों को सीमित रखना होगा, विकल्पों को सीमित रखना होगा। एक बार में 10 ऑप्शन निकालोगे आप तो भी आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपको मालूम है एक समय में 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो एक भी खरगोश आपके हाथ में नहीं लगने वाला। यह स्टार्टिंग का मैसेज है, पहला मैसेज है ऑथर का। तो अपने विकल्पों को सीमित रखना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को क्रम देना होगा, प्रायोरिटी सेट करनी होगी। पहले विकल्प चुनना होगा, फिर प्रायोरिटी सेट करनी होगी, और वह सब करना होगा जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। आपने जो भी लक्ष्य लिया होगा, 6A होने का, 6A 2-2 होने का, 3A 4A होने का, 2A होने का, उसके लिए जो जो आवश्यक है वो हर चीज आपको करनी होगी। आपको धीमे धीमे जाना होगा। इसके लिए आपको अपनी एक चीज को ढूंढना होगा। वन थिंग क्या है आपकी? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके परिणाम एकदम संभावित और अपेक्षित रहे, मगर आपकी एक चीज बाकी सबसे बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है, ऑथर का कहना यहाँ पे है, एक चीज का मतलब हमेशा हमारी एक चीज वही रहेगी, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य इतना है
कि एक समय में आपके सामने एक ही चीज होगी। अभी मेरी वन थिंग है ये जूम मीटिंग, अभी के लिए ये मेरी वन थिंग है। 10 बजे के बाद ये वन थिंग खत्म हो जाएगी। फिर मेरी दूसरी वन थिंग होगी जो मैं पूरी करूंगा सजगता के साथ। एक समय में आपके सामने केवल एक चीज ही होगी, वन थिंग एट ए टाइम, जो कि आपके लक्ष्य के साथ लय में होगी। जो भी आप करोगे वन थिंग, वो आपके लक्ष्य के साथ तालमेल बनाती होंगी, आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप सबसे ऊपर होगी। आपके पास 10 काम है आज, लेकिन वो चीज सबसे ऊपर होंगी। वो चीज करना आपका लक्ष्य है, बाकी चीजें उसके बाद में। अपने आप से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए यह आपके पास उपलब्ध सबसे उत्पादक चीज होगी, सबसे प्रोडक्टिव चीज होंगी वो आपके लिए। इन चीजों पे काम करना है हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाने के लिए। नया काम पहले किए गए काम पर ही खड़ा होता है। बहुत बार हमको लगता है कि यार कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन जब भी कोई रिजल्ट आते हैं उसके पीछे और कुछ काम हमने करके रखे होते हैं पहले। नया काम पहले किए गए काम के ऊपर ही खड़ा होता है, एकदम से इमारत खड़ी नहीं होती। इसी तरह सफलता से सफलता मिलती जाती है। आप एक सेल करते हो, वो आपकी पहली सफलता है। फिर दूसरा सेल करते हो, उसके बाद ही आप 2 पॉइंट पे पहुंचते हो। तो पहले किए गए काम के ऊपर नया काम, सफलता के साथ सफलता हमको आती जाती है। सही डोमिनो अगले डोमिनो को, और अगला डोमिनो उससे भी अगले डोमिनो को गिराता है। लेकिन पहला डोमिनो सही होना चाहिए। हमको मालूम है एक एक साल के बाद क्लोजिंग मिलते हैं। कभी तो भी हम काम किए थे, 3-3 साल के बाद क्लोजिंग मिलते हैं। कभी तो भी लोग बिजनेस करने लगते हैं, लेकिन पहले हमने कुछ तो भी करके रखा था, उसका रिजल्ट हमको उसके बाद मिलता है। अतः जब भी आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने हो, ऐसे कामों का चयन करें जो आपके लिए डोमिनो की दौड़ शुरू कर सके। विशाल जीवन की श्रृंखला, विशाल जीवन की श्रृंखला, प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन, डोमिनो इफेक्ट उसको बोलते हैं, कि सशक्त लहरों पर सवार होती है। विशाल जीवन की श्रृंखला की बात हो रही, ये डोमिनो इफेक्ट, इसके ऊपर उसकी सवारी जो है वो करता है लहरों के ऊपर, और क्रमवार सफलता आपके पास लाता जाता है। जिसका अर्थ है कि आप जिस सफलता तक पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं, उस तक आप एकदम नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप ही आप, पहले आप 6 से होंगे, उसके बाद ही 6 से 2 होंगे, उसके बाद ही -2 होंगे, उसके बाद ही -3 होंगे। एकदम से कोई -3 नहीं होता, एकदम से कोई 10वीं में नहीं जाता। नर्सरी से लेके हम एक एक क्लास कंप्लीट करते करते 10वीं 12वीं, इस तरह से ही जीवन का क्रम होता है। असाधारण चीजें ऐसे काम नहीं करती। जैसे जैसे आप अपने एक चीज, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आप अपनी एक चीज पर हर दिन, वन थिंग की बात हो रही, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल काम करते जाते हैं। आपकी जो वन थिंग है उस पे आप हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल काम करते जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान और गति दोनों ही बनती जाती है। साथ में अपने जीवन को असाधारण बनाने की योग्यता आपके अंदर आती जाती है। ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। सिर्फ किताब पढ़ ली, अभी जूम पे आ गए, काम नहीं बनेगा। वन थिंग रिजल्ट देगा उसी को जो कंसिस्टेंट इन सारी चीजों पे काम करेगा। जो लोग दूर तक जाने का जोखिम उठाते हैं, वे ही यह पता कर पाते हैं कि कोई कितना दूर तक जा सकता है। एक कोटेशन है यहाँ पे T.S. इलियट का। जो लोग दूर जाने का जोखिम उठाते हैं, जो लोग -8 बनने का सपना देखते हैं,
वही लोग पता कर सकते हैं कि कोई कितना दूर जा सकता है जीवन में। एक शाम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बुजुर्ग अपने पोता जो रहता है उनसे एक लड़ाई का जिक्र करता है जो हर व्यक्ति के भीतर चलती है। लड़ाई, दो भेड़िए होते हैं, उनके बीच वो लड़ाई होती है। हमारे हर एक के अंदर दो भेड़िए होते हैं, उनके बीच ये लड़ाई होती है। पहला भेड़िया जो है उसका नाम होता है डर। हर एक के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। डर पहला भेड़िया, जो आपको क्या देता है? चिंता, अनिश्चितता, हिचक, अनिर्णय, निष्क्रियता को साथ लाता है वो डर नाम का भेड़िया। और दूसरा भेड़िया है विश्वास। ये जो दूसरा भेड़िया है वो विश्वास है, जो उसके साथ लाता है शांति, आत्मविश्वास, उत्साह, आस्था, निश्चितता, उत्तेजना, क्रियाशीलता। दो भेड़िए हर एक के अंदर है, वो आपस में उनका युद्ध चलते रहता। एक भेड़िया है जिसका नाम डर है, वो कुछ चीजों को लाता। दूसरा भेड़िया है जिसका नाम विश्वास है, वो कुछ चीजों को लाता। पोते ने एक क्षण, दादाजी ने स्टोरी सुनाई, पोते ने एक क्षण उस पर सोचा और बोला दादाजी को, कौन सा भेड़िया जीतता है? और दादाजी ने, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आपके लिए बहुत काम की चीज, ये जवाब अपने पास रखना। जब दो भेड़ियों का संघर्ष होगा ये जवाब आपके काम में आएगा। पोते ने पूछा उत्सुकता से, दादाजी कौन सा भेड़िया जीतता है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, वही जिसे आप पालते पोसते हैं। जिसे आप पालते पोसते वही भेड़िया जीतता है उस जंग में। असाधारण परिणामों की तरफ आपकी यात्रा की सफलता की नींव केवल विश्वास के भरोसे ही रखी जा सकती है। देखिए कितना जबरदस्त सीक्वेंस ऑथर ने यहाँ पे लगाया है। असाधारण परिणामों तक हमारी जो यात्रा है उसके सफलता की जो नींव है वो विश्वास के भरोसे ही रखी जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब आपको अपने उद्देश्य और प्राथमिकता पर विश्वास होता है। यह सब तभी पॉसिबल है जब आपका उद्देश्य और प्राथमिकता के ऊपर आप विश्वास करते हैं और इसी के आधार पर आप अपने लिए एक चीज का निर्धारण करते हैं। और एक बार जब आप इसे जान जाते हैं, आपके पास एक शक्ति आ जाती है, एक पावर आ जाती है, जिसके बल पर आप किसी भी हिचक से बाहर आकर इस लक्ष्य के लिए काम कर पाते हैं। विश्वास काम की ओर ले जाता है और जब हम काम करते हैं तो उस चीज से हम दूर हो जाते हैं। जो दूसरा भेड़िया है डर, उस चीज से हम दूर हो जाते हैं। अब स्विच कर रहे हैं हम थोड़ा, एक मित्र की सलाह। अगला यात्रा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, एक मित्र की सलाह। क्या है सलाह? देखिए, आपको अपनी यात्रा संपूर्ण लगे, संतुष्टिकारक लगे, तो वास्तव में हर दिन जागने और अपने एक चीज पर काम करने का एक बड़ा उद्देश्य आपके सामने होता है। जीवन को सही तरीके से जीने की राह में आपके लिए जो भी महत्व का है वह आपके लिए सफलता और खुशी का उपहार नहीं देता, बल्कि कुछ इससे भी बढ़कर आपके हाथ में आता है। ध्यान से सुनो, आज से 20 साल बाद अपनी उपलब्धि पर खुश होने की बजाय अधिक निराश महसूस करेंगे जिन्हें आप कर नहीं पाए हैं। अतः सीमाओं को तोड़ दीजिए, सुरक्षित तट से दूर जाकर तैरिए, व्यापारी हवाओं के साथ बहना जारी रखिए, नया खोजिए, सपने देखिए और अपने आप की तलाश कीजिए। मार्क ट्वेन ने बोला, जीवन में कोई पछतावा नहीं, रिग्रेट, पश्चाताप की बात हो रही है अब यहाँ पे। ऑथर हमको पूछ रहे, यदि आप अतीत में जाकर, भूतकाल में जाकर अपने आप को 18 साल की आयु का महसूस करें। आप सब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ऑथर, आप सब लोग भूतकाल में चले जाइए जब आप 18 साल के थे। 18 साल 12वीं में थे आप, तब की बात करिए, थोड़ा वहां चले जाइए आप।
महसूस करिए और भविष्य में जाकर 80 साल के हो गए आप, ऐसा मानिए। एक तो 18 साल के थे, वहां जाकर देखा आपने भूतकाल में, और भविष्य काल में 80 साल के होकर आप थोड़ा सोचिए आपके जीवन के बारे में। तो आप अपने जीवन के लिए किससे सलाह लेना पसंद करोगे? आपके ही जीवन में आप भूतकाल में गए जब आप 18 साल के थे, और आपके ही जीवन में आप भविष्य में गए जब आप 80 साल के हो गए। तो ऑथर हमको पूछ रहे, आप किससे सलाह लेना चाहोगे? वो 18 साल के लड़के से या वो 80 साल के बूढ़े से? प्रस्ताव मजेदार है, प्रपोजल अच्छा है। मेरे लिए मैं 80 साल की आयु की सलाह लेना पसंद करूंगा। ऑथर बोल रहे खुद का विचार कि मैं 80 साल के व्यक्ति की सलाह लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उस आयु के विचार एक लंबे अनुभव और ध्यान के बाद आएंगे। यह ऑथर यहाँ कह रहे। और वृद्ध के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? जब आप 80 साल के हो गए, उस आदमी से आप सलाह ले रहे खुद से ही, तो क्या सलाह देंगे आप? सलाह यह है, जाओ अपनी जिंदगी जी लो, इसे भरपूर जियो, बिना किसी भय के जियो, उद्देश्य के साथ जियो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और कभी भी उम्मीद ना छोड़ो। ये बोलेगा 80 साल का बूढ़ा हम हमारे भविष्य में। प्रयास बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप अपने जीवन में उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उपलब्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी असली क्षमता का अनुभव नहीं ले सकते। जो लोग उपलब्धि नहीं कर रहे, लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं कर रहे, वो लोग लाइफ का वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, वो उपलब्धि के बिना हमको अनुभव नहीं होती। जीवन में कोई उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। कोई भी उद्देश्य हो आपके जीवन का, लेकिन आपके पास एक उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा किए बिना आप जीवन में संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते। आपके जीवन को उद्देश्य नहीं होगा तो आप सवेरे उठेंगे क्यों? कोई उद्देश्य ही नहीं है, सोते रहेंगे। आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, क्या खाना क्या खाना नहीं खाना आप क्यों सोचेंगे? कुछ भी खाओ, चलते रहेंगी लाइफ। लेकिन आपके पास उद्देश्य है कि मुझे स्वस्थ जीना है, जीवन का उद्देश्य है, तो आप स्वस्थ जीने के लिए जो जो करना पड़ता है वो करेंगे। तो जीवन में उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन में संपूर्ण आनंद नहीं पाया जा सकता। ये सारी बातें सही है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाए, जीवन ऐसा जीवन बिताए जहां अंत में आपको यह न कहना पड़े काश, पश्चाताप न करना पड़े मैं ऐसा कर सकता, बल्कि आप यह कह सके कि मैं खुश हूं कि जो मैं मेरे मन में था वो मैंने सब किया। पछतावे की जिंदगी नहीं जीना है हमको। आज ही हम ठान ले, 18 साल के थे उससे सलाह चाहिए कि 80 साल के रहेंगे उससे सलाह चाहिए। और सलाह क्या है? जिंदगी जी लो, भरपूर अच्छे तरीके से जीवन जी लो, भय के बिना जियो, उद्देश्य के साथ जियो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, उम्मीद मत छोड़ो। ये कौन बोल रहा? एक 80 साल का बुजुर्ग इंसान बोल रहा है, और इसकी सलाह हम मानेंगे तो आज हमारे पास चॉइस है मन के मुताबिक जीवन जीने का, ताकि हम 80 के होंगे, 90 के होंगे तो हमको पछतावा न करना पड़े कि काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा किया होता। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ऑथर बोल रहे हमको, क्योंकि कई साल पहले मैंने यह समझने की कोशिश शुरू कर दी थी कि जिसे हम जीवन को सार्थक हो गया हमारा जीवन, ऐसा हम कहेंगे। इसका प्रारूप कैसा होगा? मैंने तय किया कि मैं बाहर जाकर इसकी तलाश करूंगा। यह ऐसा प्रस्ताव था जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऑथर की बात हो रही। मैंने अपने से आयु में, बुद्धिमानी में, अनुभव में, सफलता में बड़े लोगों से बात की। मैंने शोध किया, अध्ययन किया, लोगों से सलाह मांगी, हर संभव स्रोत से मैंने संकेत और मदद लेने की कोशिश की। अंत में मैं एक सरल दृष्टिकोण पर आकर रुक गया। हमको रेडीमेड ऑथर
यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। उन्होंने इतना कुछ किया ये ढूंढने के लिए कि जीवन सार्थक होगा, ये कैसा अनुभव हम करेंगे, बगैर पछतावे की जिंदगी हम कैसे जिएंगे। तो सुनिए ध्यान से, एक उत्कृष्ट जीवन का मापन कई तरीके से, कई पैमाने पर किया जा सकता है, मगर एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आपने अपने जीवन को बिना किसी पछतावे से जिया हो। सारी चीजों का जो सार उनके पास आया वो एक ही था कि आपने आपका जीवन बिना पछतावे के जिया हो, मतलब आपने आपका जीवन जिया। जो लोग पछतावा कर रहे हैं जीवन में आखिरी दिनों में, उन्होंने उनका जीवन नहीं जिया। यही ऑथर हमको यहाँ समझाना चाह रहे। इतना जीवन इतना छोटा है कि इसमें काश यह किया होता, यह करना चाहिए था, कर सकता था, जैसी चीजों के लिए समय नहीं है। ये चीजों के लिए समय नहीं है हमारे पास। और इसे जानने के लिए मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिन्हें इस बारे में सबसे ज्यादा स्पष्टता हो। और जवाब मिला कि वे लोग जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो। इसका उत्तर वही लोग दे सकते हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव में जी रहे हो। उन लोगों को पूछना पड़ेगा हमको। तो फिर इसके आगे यह जानने के लिए इससे बेहतर कोई अंत नहीं होता कि जीवन को जिया किस तरह से जाए। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों के जीवन के में करने के लिए कुछ खास नहीं बचा था, वे बार बार अतीत में झांकते थे और आगे कैसे बढ़ा जाए मुझे इसकी सलाह देते थे। उनका सम्मिलित स्वर अत्यंत उत्साहपूर्ण होता था, उत्तर एकदम स्पष्ट होता था। अपना जीवन इस तरह से जिए कि अंत में आपके मन में पछतावे की मात्रा न के बराबर या कम से कम हो। वो सारे लोग यही बोल रहे थे कि आप ऐसा जीवन जिए कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके मन में पछतावा न के बराबर रहे या रहे ही नहीं। जीवन में पछतावे किस तरह के होते हैं, पश्चाताप, रिग्रेट्स किस तरह के होते हैं। मेरे लिए बहुत ही कम पुस्तकें ऐसे रही है, गेरी कैलर हमको बोल रहे, जिन्हें पढ़कर रोना आता हो। ऐसे बहुत कम पुस्तक उनके लाइफ में आए, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते समय हाथ में रुमाल रखना पड़े आंसू पोंछने के लिए। मगर ब्रोनी वेयर ने 2012 में एक लिखी हुई पुस्तक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरते समय की 5 सबसे बड़े पश्चाताप क्या है, टॉप 5 रिग्रेट्स 2012 में किताब लिखी गई ब्रोनी वेयर ने। और ये किताब ऑथर ने इसमें दी है लिख के रेफरेंस कि रुमाल रखना पड़ता है किताब पढ़ते वक्त। ये दोनों अनुभव उन्होंने इस किताब को पढ़ते किए। वेयर ने कई साल ऐसे लोगों की सेवा की जो लोग मृत्यु का सामना कर रहे थे, बूढ़े लोग। जब उन्होंने मरने वाले लोगों से प्रश्न किए कि उनको किस बात का खेद है, पश्चाताप है, रिग्रेट से, या कोई ऐसी बात जिसे वे अगले अलग तरीके से कर सकते थे, ब्रोनी ने देखा सभी लोगों ने बार बार कुछ विशेष प्रकार के जवाब दिए। ज्यादातर लोगों के जवाब सिमिलर थे। उनमें सबसे बड़े 5 रिग्रेट्स यहाँ पे ब्रोनी वेयर ने लिखे हैं, ऑथर ने भी दिए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना है हमको, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को बिना पछतावे की जिंदगी जीना है। बिना पछतावे की जिंदगी। ऑथर ने बहुत अभ्यास किया इसके ऊपर, बहुत लोगों से बातचीत किया। उसके बाद सबका सुर यही था कि जीवन जीना उसी को बोलते हैं जो बिना पछतावे का हो। तो यहाँ पे वो 5 रिग्रेट्स क्या है। पहला है, काश मैं अपने आप को खुश रख पाता। बहुत लोग दुखी रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रोते रहते हैं लोग, परिस्थिति का रोना, दुखी रहते हैं लोग अलग अलग कारणों से। जैसे बोलते हैं पीने वाले को बहाना चाहिए,
ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रोने के लिए बहाना चाहिए। कुछ भी हो, उनकी गाड़ी ट्रैक के नीचे ही रहती, ज्यादातर कंप्लेंट्स रहती जीवन के प्रति, लोगों के प्रति। लेकिन ये पहला पश्चाताप है, काश मैं अपने आप को खुश रख पाता। मुझे बहुत बाद में यह पता चला कि खुश रहने का चयन हम करते हैं। चॉइस रहती है खुश रहना कि दुखी रहना, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। ये पहला पछतावा यहाँ पे उन्होंने बताया। दूसरा, अभी भी हमारे बीच में कुछ लोग होंगे जो बार बार दुख में जाते होंगे, कंप्लेंट्स में जाते होंगे। उन लोगों को समझना है, इतने बड़े अभ्यास के बाद ये पछतावा सामने आया एक नंबर पे कि काश मैं खुद को खुश रख पाता, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी, दुखी रहना जरूरी नहीं था। दूसरा, काश मैं अपने मित्रों के संपर्क में रह पाता। हम पैसे के पीछे दौड़ रहे, नौकरी में, बिजनेस में दोस्तों को भूल गए, समय ही नहीं है। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने फिजिकल रिलेशनशिप को इतना दूर कर दिया, आपको और मुझे सब पता है। तो ये दूसरा पछतावा है, काश मैं अपने मित्रों के संपर्क में रह पाता। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम दोस्तों के साथ जब बिजनेस आगे बढ़ाते हैं तो हम एक दूसरे के हर रोज संपर्क में रहते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं हो नहीं सकता कि सारे रिलेटिव दोस्तों को एक साथ लेके सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हम सब लोग एक दूसरे की कर सकते हैं। तो ये दूसरा पछतावा है, मैं अक्सर उन लोगों को वह समय और प्रयास नहीं दे सका जिसके वे हकदार थे, जो दोस्त रहते हैं हमारे। तीसरा, काश मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटा पाता। बहुत लोग इमोशन दबा देते हैं अपने, खास करके महिलाएं घरों में इमोशंस बाहर नहीं ला पाते, अपने संस्कारों की, अपने कल्चर की वजह से। हमेशा मुंह बंद करके अपनी भावनाओं को दबाते रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये तीसरा पछतावा लोगों ने बोल के दिखाया मरते वक्त। उसके बाद में चौथा बहुत पावरफुल, काश मैंने इतना कठिन श्रम न किया होता। बहुत कष्ट करने के बाद लोगों को पछतावा होता है कि क्या जरूरत थी मुझे इतने कठिन काम करने की। थोड़ा समय अपने आप को दिया होता अपने बारे में सोचने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, तो जीवन में पश्चाताप न होता। हम लोगों को हर रोज बोलते हैं कि इतने आसान रास्ते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के, लेकिन लोगों को कठिन रास्ते जो सालों से चलते आ रहे उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये दृष्टिकोण उनके पास नहीं होता। ये चौथा पछतावा है जो लास्ट में लोग बोलते हैं फिर, काश मैंने इतने कठिन श्रम न किए होते। और सबसे प्रचलित जो पांचवा पश्चाताप ज्यादातर लोगों ने बोला, काश मुझ में इतना साहस होता कि मैं अपना जीवन मेरे मन के मुताबिक जिया होता, मेरे मन के मुताबिक जिया होता, न कि केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर ही जीता रहता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमारा ज्यादातर जीवन का हिस्सा लोगों के लिए दिया हुआ है। लोग क्या बोलेंगे उसके लिए हम जीते हैं, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, मन के मुताबिक नहीं जीते। ये सबसे बड़ा पछतावा है 5 नंबर का। आधे अधूरे सपने और अपूर्ण इच्छाएं, यह सबसे पहले क्रमांक का पछतावा था जिसे मरने वाले लोगों ने व्यक्त किया। जैसा कि वेयर इसे लिखती है, अधिकतर लोगों ने अपने आधे सपनों तक का सम्मान नहीं किया था और अब वे इस पछतावे के साथ मर रहे थे कि उनके सपने पूरे करना उनके हाथ में था। यह उस चयन पर निर्भर था जो उन्होंने चुना या नहीं चुना। लाइफ हमको हर बार दो चॉइसेस देती है, हम उसमें से एक पकड़ते हैं तो एक छूट जाती है। मैं बोलता हूँ हर एक व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जीता है, लेकिन बहुत बार प्राथमिकता तय करने में गलती हो जाती है और फिर पछतावा हमारे साथ रहता है लाइफ टाइम। तो ये 5 टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, ब्रोनी वेयर की किताब आप लोग पढ़ सकते हो डिटेल में।
ब्रोनीवेयर के ये अवलोकन सिर्फ उनके नहीं है, सघन शोध और निष्कर्ष के तौर पर 1994 में गिलोविच और मेडवेक ने लिखा था, जब लोग अपने अतीत में झांक कर देखते हैं तो वे जो कर नहीं पाए हैं वही बातें उनके पछतावे का कारण बनती है। जो कर नहीं पाए। और मैं जब मेरे जीवन को देखता हूं तो मुझे एक भी प्रकार का पछतावा मेरे पास मुझे नहीं दिखा। कितने सालों से मैं मेरे मन के मुताबिक जीवन जी रहा हूं, जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिले यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी लोग अतीत में जाते हैं वो यही पछताते हैं कि काश मैंने वो चीज की होती जो मैंने नहीं की। शुरुआत में लोगों के काम में दिक्कत वाले हो सकते हैं, मगर वास्तव में उनकी निष्क्रियता के चलते ही उन्हें लंबे समय तक पछतावे का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर विश्वास रखते हुए अपनी आकांक्षाओं का सम्मान करना और उत्पादक जीवन जीना आवश्यक है। प्रोडक्टिव लाइफ। नहीं तो आज भी हम पछता रहे कि यार क्या जिंदगी जी रहा तू, इतने दिन से ये कर रहा वो कर रहा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे तेरे लाइफ में। खुद को कोसते हम आज भी। तो बगैर पछतावे की जिंदगी जीने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, प्राथमिकताओं के साथ जीना चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये हमने सीखा है। आकांक्षाओं का सम्मान करना है और उत्पादक जीवन, प्रोडक्टिव जीवन जीना है। यही वह संदेश है जो हमें वृद्ध लोगों के जीवन से मिलता है। सर्वोच्च बुद्धिमान स्थान से वे इस स्पष्ट संदेश के साथ आते हैं, जीवन में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। यही संदेश है इस टॉपिक के पीछे। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप हर दिन वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सार क्या है? आप हर रोज जीवन में वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जब आप यह जानते हैं कि आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो आपका हर काम मायने रखता है। आप वीआईपी बनते जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी, जब आप महत्वपूर्ण कामों को चुनते हो हर रोज करने के लिए। और जब आप यह जानते हो कि नहीं, जानते ही नहीं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो कोई भी काम महत्वपूर्ण होता है। सर्वश्रेष्ठ जीवन इस तरह से नहीं बिताए जाते। जब आप प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे आपके कामों की, जीवन की, तो भी कोई भी काम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे जीवन नहीं जिया जाता। ऐसे हम बिना पछतावे की जिंदगी नहीं जी पाते। सफलता जो है, सक्सेस जो है, ये एक आंतरिक काम है, बाहरी काम नहीं है। जो तो आप बिना पछतावे का जीवन किस तरह से जिएंगे? बिना पछतावे का जीवन उसी तरह जैसे आप असाधारण परिणाम पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यानी आप शुरुआत, उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता, हमने सीखा है। हमको जो जीवन जीना है बिना पछतावे का, वो कैसे शुरू करेंगे जीना? उसके लिए हमको ऑथर ने बताया है कि आप शुरुआत उद्देश्य करो, उद्देश्य के लिए प्रायोरिटी सेट करो और उत्पादकता के साथ, इस बोध के साथ करेंगे, बोध के साथ कि जीवन में पछतावे की नौबत ही हम आने नहीं देंगे। और ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे तो पॉसिबल है। तब जब आप अपनी एक चीज अपने दिमाग और अपनी दिनचर्या में सर्वोच्च स्थान दे, और यह ऐसा छोटा सा कदम है जिसे हम सब आसानी से आगे बढ़ा सकते। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, छोटे कदम की बात हो रही है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल जो आप सब लोगों को पता है, ऑथर ने हमको यहाँ पे दिया है। एक बच्चा अपने बाप से मिलता है और बोलता है, पिताजी आप मुझे पर्याप्त समय नहीं दे रहे। और पिताजी को भी लगता है कि यार सही बोल रहा है बेटा, मैं इतना समय नहीं दे रहा हूं। फिर पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, कल मैं दिन भर तेरे साथ खेलूंगा। और दूसरा दिन पिताजी उठते हैं,
चाय पीते पीते पेपर पढ़ते रहते, बच्चा भी उत्साह के साथ उठ के आता है, उनका पेपर झपेटता है और बोलता है, पिताजी आपने बोला था आज आप मेरे साथ खेलेंगे। पिताजी परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही जल्दी उठ गया आज। उनको एक आइडिया सूझ जाती है, उनके पास एक पेपर में कोई दुनिया का मैप होता है वर्ल्ड का, वो पूरा उसको फाड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, जमीन पे डाल देते हैं टेबल पे, और उसको बोलते हैं कि ये तेरा पहला टास्क है आज का, तू इस मैप को जोड़ के दिखा, उसके बाद हम तेरे साथ खेलेंगे। और फिर वो पेपर पढ़ने लगते। कुछ ही मिनटों में वो बच्चा फिर से पेपर झपटता है और पिताजी को बोलता है कि देखिए मैंने मैप जोड़ दिया। पिताजी पूरे हैरान हो जाते हैं कि ये काम इसने किया कैसे। और आप सब लोगों को पता है कि वो बच्चा जब वो जोड़ने को निकलता है और उसका एक दो उसके हाथ के टुकड़े नीचे गिरते और उसको पता चलता है कि वो वर्ल्ड के मैप के पीछे से एक इंसान का चित्र होता है, वो मैप को जोड़ता ही नहीं, वो उस इंसान को जोड़ता है टेप से। तो जब इंसान जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप जुड़ जाती है। और लेखक पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है इस उदाहरण का। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा जो ऑथर ने हमको संदेश दिया है। उस बच्चे ने बोला कि जब मैंने आदमी के शरीर के अंगों को एक साथ रखा तो दूसरी तरफ नक्शा अपने आप ही पूरा हो गया। सफलता अंदरूनी काम है। अपने आप को एक साथ रखिए। अपने आप को एक साथ रखने की बात हो रही, पीस ऑफ माइंड, पीसेस ऑफ माइंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड। अपने आप को एक साथ रखिए, सारी दुनिया अपने आप स्थान पर आ जाएंगी। मैं हर बार बोलता हूं बाहर कुछ भी नहीं है, आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिलेंगे आपकी जिंदगी में। खुद को एक साथ रखना है, पीस ऑफ माइंड में रहना है, तो दुनिया अपने आप अपने अपने स्थान पर चली जाएंगी। आपकी पूरी दुनिया आपके मन के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगी। जब आप अपने जीवन को कोई उद्देश्य देते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और हर दिन अपनी प्राथमिकता को पाने में उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखते हैं, तो आपका जीवन भी सार्थक बनता जाता है और असाधारण भी संभव हो जाता है। जीवन की सारी सफलता भीतर से शुरू होती है। जीवन की सारी सफलता भीतर से शुरू होती है। आप जानते हैं क्या करना है, अगला कदम आपका सरल है। आप ही पहले डोमिनो हो, डोमिनो बाद में ढूंढना है, पहला डोमिनो आप हो। आप से शुरुआत होगी आज। ये एक यात्रा, आज से एक यात्रा शुरू होगी आपके जीवन की, मेरे जीवन की। एक पहला डोमिनो मैं खुद हूं। मेरे सफलता की शुरुआत अंदरूनी चीजों से होगी। मैं खुद को एक साथ रखने का मतलब क्या है, वन थिंग में जीना, वन थिंग एट ए टाइम। हम लोगों को बोलते कि भाई, वो बोलता है कि मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं है, हम ही बोलते हैं कि हेडफोन लगाना और काम भी करते रहना। अब हम ही मल्टीटास्किंग सिखा रहे टीम को। हम ये नहीं बोलते कि ठीक है भाई आपको काम नहीं है, काम है अर्जेंट, वो आपकी प्रायोरिटी है तो मीटिंग में मत आओ। हम कब ये हिम्मत कर पाएंगे? एक साथ दो कामों को करने का मतलब है दोनों कामों को बिगाड़ देना। ये हमने सीखा, सेकंड झूठ, मल्टीटास्किंग इज लाई। ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के सिवा वो अत्यधिक उत्पादक व्यक्तियों में हमारा नाम नहीं आएगा। मेरा सपना है हम सबके लिए आने वाले 5-10 साल में जब लोग गूगल सर्च करेंगे टॉप अर्नर, वर्ल्ड के टॉप अर्नर में, इस इंडस्ट्री में टीम में पॉसिबिलिटी के एक के नीचे कैसे नाम दिखने चाहिए। पॉसिबल है, लेकिन जीवन को उतना विशाल सोचने की जरूरत है। मैंने तो सोच लिया है, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं।
टीम माय पॉसिबिलिटी की एक ऐसी बॉडी में बनाना चाहता हूं जहां हर आदमी वन थिंग में जिएगा। मुझे 5 लोग भी चलते, उन 5 लोगों के साथ 50 होंगे और ये 50 लोग दुनिया हिला डालेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसकी समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है, इस दुनिया को जरूरत है। इसी सपने के साथ आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ इस यात्रा के लिए, जो एक असाधारण जीवन जीने के लिए आपको आमंत्रित कर रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारी तरफ से, लेकिन यात्रा शुरू हुई है आज से, जो जिंदगी भर चलने वाली है। हम जब 80 साल के रहेंगे, 80 की तो बात बाद में, आज से ही बिना पछतावे की जिंदगी हम जी सकते हैं। चॉइस हमारी है, पछतावे के साथ जीना कि बगैर पछतावे की जिंदगी जीना। पूरा आपके थाली में परोसा गया है, अब उसको खाना है कि नहीं खाना है ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि खाना खाएंगे तो शरीर को उसका फायदा होगा, और वैसे पड़ा रहेगा तो वो मालूम है एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और फिर उसको बास में आएंगी कि वो खराब हो जाएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा। तो ये वन थिंग एक इम्प्लीमेंटेशन करने वाली प्रैक्टिकल बुक है, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं वन थिंग में जीने के लिए। मेरी इच्छा है पूरे वर्ल्ड में टीम माय पॉसिबिलिटी वन थिंग के साथ पहचानी जाए। ऑल द बेस्ट, आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अमर हरने सर और वैशाली मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आज से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है हमारा, आज से जो यात्रा स्टार्ट हुई है, तो वो यात्रा में, वो जर्नी में मैं आपके साथ में हूँ सर। ग्रेट सर, ग्रेट, पावरफुल। और थैंक यू वेरी आज मच। का आज का जो टॉपिक हुआ तो सच में हिला डाला। लास्ट दम तक ऐसा लगा कि जल्दी हो गया है। अभी आज का जो टॉपिक है, ऐसा लगा कि अभी स्टार्ट हुआ अभी खत्म हुआ, लेकिन आज के सेशन से मैंने ये लिया सर कि मैं मेरे साथ ही जीता हूँ। पावरफुल। मैं मेरे अंदर ही खोजता हूँ कि मेरे में और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बाहर किसकी तरफ, मेरी कंपटीशन मैं किसके साथ नहीं करता हूँ, बहुत बढ़िया। और ना मुझे किससे ने क्या बोलते क्रॉसिंग नहीं लगता है कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है। मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यही सोचता हूँ हर वक्त। बहुत बढ़िया। यही लिया है सर मैंने, और उस पर मैं अच्छा काम करूंगा, और उस पर ही मैं वन थिंग ढूंढूंगा और क्या क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच अमर को, थैंक यू। बोलिए वैशाली। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वन थिंग पर ही काम करूंगी अब। और अभी मतलब वैसे भी हम जब अपने आप पर ही मतलब फोकस करते हैं, अपने आप पर ही काम करना है, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। बहुत तो बढ़िया। वन थिंग ने यही सिखाया है कि अपने खुद जो भी मुझे चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, जो भी चाहिए, तो मुझे ही वो करना पड़ेगा। मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? बढ़िया। वो ग्रेट। बाहर नहीं है, खुशी नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच वैशाली मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद अमर और वैशाली मैडम का। संदीप दाणे सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। पूरे माइंड से ओपन अप हुआ सर। अभी आज मुझे मेरे लाइफ की वन थिंग तो मिल ही गई है, और मैं वन थिंग में जी रहा हूँ जब से मेरे लाइफ में वन थिंग आया तब से। और मेरा जो बड़ा डोमिनो है वो 6 से -8 होना है, तो उसके लिए मेरा, मुझे वो पेड़ का एग्जाम्पल इतना सटीक लगा सर, इतना सटीक लगा कि मुझे मेरे टीम में कोई कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए।
मैं मेरा 6A-8 का जो है एक एक पौधा लूंगा, मतलब एक एक डेमो देके एक एक बंदा लूंगा मेरे लाइफ में, उसको पौधे सरी का संभालूंगा, तब जाके मुझे 6A-8 यानी मेरा पौधा बड़ा होगा और ऐसी मेरी बगीचा बाग होगी एप्पल्स की। तो उस तरीके से मुझे काम करना है सर। बहुत बढ़िया। ये मुझे वहां पे मिला, ओपन अप हुआ। गुड। और मैं जब जब 80 साल का होऊंगा सर, तो मैं खुशी से फुलफिल होके मेरा लाइफ जो है वो एंड करूंगा। और यही बात मैं, ये क्वेश्चन मैं लोगों को पूछूंगा, ये भी ओपन अप हुआ कि आप महसूस करो, आप विजुलाइज करो कि आप 80 साल के हो चुके हो, तो क्या आप आपकी जिंदगी से सेटिस्फाइड मरोगे या सेटिस्फाइड आप आंख बंद करोगे? मरोगे की बजाय आप बोलो इस दुनिया से जाओगे। हाँ मरोगे सॉरी अच्छा सॉरी। नहीं लगता। हाँ राइट राइट राइट। जब आप ये दुनिया छोड़ोगे तो 80 साल के बाद में आप महसूस कीजिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी या आपको क्या चाहिए, वो आप अभी सोच के देखिए। और वर्तमान लाइफ जो आप जी रहे हो उससे वो फुलफिल होगा। सर ये आप लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा मिल गया टीम में पॉसिबिलिटी के लिए। मार्केट में जाओ और हर आदमी से पूछो कि क्या आप बिना पछतावे का जीवन जीना चाहते हो। यस। क्या आपको मालूम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग? राइट ब्रोनी वेयर की किताब सुनी है सर आपने? राइट राइट राइट। ऐसा लोगों को पूछ के आप बोल सकते हो कि मैं आज ही वैसा जीवन जी रहा हूं सर। जो भी करता हूं मेरे मन के मुताबिक करता हूं, दोस्तों को राइट समय देता हूं, सारी चीजें फुलफिल हो रही है। कोई किसी के लिए मैं कुछ अलग नहीं करता हूं, भावनाएं व्यक्त करता हूं, दोस्तों के साथ घूमता हूं, सारी चीजें मैं करता हूं। तो आज ही वो कंप्लीशन हो गया हमारा। राइट राइट राइट। बिना पछतावे का जीवन जीना है, ये संदेश है पूरे बुक से। राइट सर। और टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर इस तरह का जीवन जी सकता है, इसके लिए हम खड़े हैं। चॉइस आपकी। इसके चॉइस आपकी। बाद भी आप पछतावे में जीना चाहते हो तो वे लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया। सही बात है सर। सबसे पहले सबको धन्यवाद दूंगा, लेखक को भी धन्यवाद दूंगा, सीबीएल को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज मेरे लाइफ में आई। मैं तो पूरा जिंदगी का सार अभी जी रहा हूँ इसके साथ में। वन थिंग मिल गई सर, क्या बात है। सैल्यूट टू यू थैंक एंड यू सैल्यूट टू थैंक ऑल यू ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिना पछतावे का जीवन, एक नया नारा टीम माय पॉसिबिलिटी का। संजय सर हंस रहे भाई, बिना पछतावे का जीवन। बाबाराव सर बोलिए, बिना पछतावे का जीवन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। क्या स्माइल है सर, ग्रेट। आप बताइए सर, 70 साल की स्माइल कैसी आप? मैं अपने जीवन में हरदम यही ध्यान रखूंगा कि मैं कभी भी काश इस शब्द को मेरे जीवन में संचार होने नहीं दूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पावरफुल सर। ना कि कभी पछतावा करूंगा। बहुत जबरदस्त। आज से मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं हर दिन वही करूंगा जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बात है, क्या बात है बाबाराव सर, पावरफुल। और राइडर ने जो 5 रिग्रेट्स जो दिए हैं वो मेरे जीवन में कभी नहीं आएंगे। ग्रेट सर, पावरफुल सर। अभी हमारा पूरा 3.5 महीने का प्रोग्राम सफल हो गया आपकी शेयरिंग से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या स्माइल है, कितने करोड़ की स्माइल है, बहुत बढ़िया। रूपाली मैडम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3.5 महीने की जर्नी बहुत ही पावरफुल रही और हमारे जीवन में जो वन थिंग जो कभी सोचा भी नहीं था कि जो ऐसा भी कुछ होगा, वन थिंग पर कुछ काम होगा, तो वो सब जर्नी आज वो बोलते हैं ना, एक बॉक्स में यानी एक उसको एक रास्ता मिल गया। और ये जो लास्ट आपने बोला सर कि 18 साल, तो मैं वो पूरा मैंने एकदम मेरे वो आपका सुना भी नहीं, लेकिन मैंने मेरे खुद के जब मैं 18 साल की थी और 80 साल में मैं कैसे होंगी वो मैंने दोनों में इमेजिन किए। तो जैसे मैं 18 साल की थी वैसे ही मैं 80 साल में रहूंगी सर।
और काश ये शब्द मेरे, काश ये मैंने क्यों नहीं किया, ये तो मेरे लाइफ में आएंगे ही नहीं सर। बहुत बहुत पावरफुल, बहुत हर powerful। एक पल मैं मेरे खुद के लिए जीऊंगी और मैं अंदर से यानी, खुद को जोड़ के रखूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। और एक जो आपने बोला डर और विश्वास, जो जिसको आप देते हो, खाद वो पानी जिसको देते खाना हो, हाँ जिसको बढ़ावा देंगे वही आपके अंदर पनपेगा। तो सर विश्वास को ही अब बढ़ाना है। डर नाम की दो रहेंगे नहीं, दो भेड़िया अंदर रहेंगे नहीं, एक ही रहेगा और वो भी विश्वास रहेगा सर खुद पर। तगड़ा होते जाएगा दिन ब दिन। तगड़ा होते जाएगा। उसको खिलाना ही नहीं कुछ तो मर जाएगा बगैर खाए। हाँ अपने आप मर जाएगा, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सर वो। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। पूरे एंटीऑक्सीडेंट हम इधर विश्वास को देंगे। गुड गुड, थैंक यू रूपाली मैडम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर बार आपने इतना सारा शेयरिंग करते करते लोगों का प्रतिनिधित्व किया है बहुत जगह पे। संजय पेंसलवार सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए सर। सर ये सेशन जो अभी एंड हो गया है सर, लेकिन हमारे जीवन का सेशन अभी चालू हो गया है सर। यात्रा पे जा रहे हैं हम आज से। यस, क्योंकि सर वन थिंग एक जगह मिल गई है सर अपने को। क्योंकि जैसा आपने ये बुक रीडिंग करके वन थिंग क्या है अपने जीवन की ये समझ में आ रहा है सर। क्योंकि आज तक मालूम ही नहीं था सर वन थिंग क्या है। वन थिंग किस चिड़िया का नाम है, हमने सुना ही नहीं था। सुना ही नहीं था, क्योंकि अपन दुनिया में सिर्फ पश्चाताप ही कर रहे थे आज तक। और इनर्जिक जैसा जो प्लेटफॉर्म मिल गया है तो ये भी वन थिंग ही है। यस यस। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी आपके पास कितने पछतावे थे। यस यस सर। मैंने काटते 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 उसको कम करते लाया। यस यस 100%। क्योंकि मेरे पास तो मेनी थिंग्स थे उस टाइम, लेकिन आज वन थिंग में जी रहा हूं मैं सर। आज तक एक भी सीनियर अच्छा नहीं मिला, बहुत बड़ा पछतावा था। यस सर यस। तो अभी आप जैसे सीनियर मिल गए, लेकिन अभी मेरे जैसा सीनियर लोगों को मिलेगा सर। यस, पावरफुल सर, पावरफुल। क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी का जो गठन हुआ है सर, तो ये बहुत ही बड़ा क्रांति होने वाली है सर। और आप सब लोगों को एक गुड न्यूज बताता हूँ। हेमंत साकरे सर का फिर से धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे प्रेजेंट करवाया। 27 जुलाई को इगतपुरी का विपश्यना शिविर का बैच ओपन हुआ और वो तुरंत भर जाता है। जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने तुरंत रजिस्टर करवाया। अमोल डोले सर मेरे साथी थे, उन्होंने भी करवाया। फिर मैंने कुछ लोगों को लिंक भेजी। संजय पेंसलवार सर ने किया, संतोष सर ने किया, अमर भाऊ ने किया, दिनेश खड़दकर सर ने किया। अभी मुझे मालूम भी नहीं, 15 से 17 से ज्यादा लोगों ने इगतपुरी का रजिस्ट्रेशन करवाया। ये जो टीम में पॉसिबिलिटी है, ये लैंडमार्क, ये विपश्यना, ये वन थिंग, ग्रेटिट्यूड, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इन चीजों के ऊपर ये टीम में पॉसिबिलिटी खड़ी रहने वाली है। सब लोग विपश्यना करके आएंगे। वन थिंग का मतलब क्या है, खुद के साथ रहने का मतलब क्या है, मेडिटेशन। इतना सुपर फास्ट काम होगा, अभी मुझे पता भी नहीं कितने लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा, वो भी इगतपुरी सेंटर में। और आप लोगों को भी जिनकी इच्छा होंगी, मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। अगर अभी है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आगे जब चांस मिलेगा तब करना। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच। आपके टीम में किसने किसने किया? सर सोनटक्के सर ने किया है। उसके बाद पंकज खुड़े ने किया है। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच। एक शब्द में संजय सर ने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी की जो बॉडी बनेगी वो सारे लोग विपश्यना किए हुए भी रहेंगे। यहाँ पे प्रतीकांत सर को मैं इनवाइट करता हूँ। सर मेरे जिंदगी में कभी एक रिग्रेट आएगा नहीं सर कि मैं खुद के लिए नहीं जिया। और ये शुरुआत तो मेरे मतलब शुरुआत से ही हो गई थी कि मैं खुद के लिए जीना चालू कर दिया था जब मैंने इनर्जिक का ये प्लेटफॉर्म चुना था और जॉब छोड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीनी थी।
गुड। तो इसलिए मैंने ये पहले से ही शुरुआत कर दी थी और आगे भी ये चलता रहेगा कि मैं खुद के लिए जीऊंगा। इच्छा तो है सबके लिए जीने की, लेकिन जितना भी पॉसिबल है खुद के लिए भी जीऊंगा और जो जितना भी हो सके लोगों के लिए भी करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रतिकांत सर, थैंक यू। अमर भाऊ कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए अमर सर। सर आज जैसे ही आपका फोन आया मुझे विपश्यना के लिए, तो मैंने एकदम हाँ बोल दिया। आप बोले कि विचार सोच समझिए समझ के बोल रहे मैंने हैं कि किसी को नहीं बोला कि करो, मैंने ऑप्शन करो। दिया कि आप कर हाँ, सकते हो। कर सकते हो। मैंने किया, आप कर सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपने दी मुझे, तो मैंने वैसे ही उसको पकड़ लिया। गुड। तो मैंने फिर बाकी लोगों को भी वैसे ही हाँ। आपने जैसा मेरे लिए बोला, मैंने वैसे ही उनको सवाल किया कि आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी है और इगतपुरी में चांस मिलता नहीं, और आप अगर वहां आएंगे 10 दिन आप अपने खुद के साथ रहेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। तो सर एक एक करते करते हमारे आज रजिस्ट्रेशन भी डालना था, 4-5 रजिस्ट्रेशन कल से पड़े हैं, तो वो भी डालना था। मैडम का यानी रूपाली धोत्रे मैडम भी अमरावती आया है क्लाइंट को लेके। तो इतने गड़बड़ में मैंने 10 बोलते 10 रजिस्ट्रेशन कर दिए सर। बाप रे बाप, हर बार हमारा हम लोग बाजी मार लेते हैं, आगे रहते हैं लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। 10 लोगों हमारा ने रजिस्ट्रेशन किया, क्या बात है। हमारा ने दीपक जी घोरपड़े, भूषण साबड़े, राहुल दहातोंडे, सचिन टाले, विपुल इंगोले, देशमुख सर और रूपाली धोत्रे, क्या बात है, क्या बात है। और मिश्रा सर पावरफुल सर, इतने लोग विपश्यना करके आएंगे। और विश्वास भाऊ। पावरफुल पावरफुल सर। एक बोलने में ना कुछ भी नहीं, शॉर्ट में बोला वर डन कर दिया उन्होंने। ग्रेट अचीवमेंट सर, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत पावरफुल। तो मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील आता है कि सर हम जब ये ऐसा काम लेते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो हम हमारे लिए नहीं काम कर रहे, बहुत बढ़िया। हमें नया निकल रहे हैं। काम, नया काम पहले किए गए काम पर ही खड़ा होता है, ऐसा ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत काम हो चुका है पहले, इसलिए हुआ। सही बात है। बाहर के आदमी से बात करके देखो, नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। यही ताकत है सर, बहुत पावरफुल। और सर मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मैं हमेशा इनको बोलती थी कि आप मेडिटेशन करो करके, तो कभी नहीं करते थे और मुझे लगता भी नहीं था ये विपश्यना में जाएंगे करके। इन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया। 8, 9, 10 को इनका लैंडमार्क होने वाला है। और क्या बात है। उसके बाद विपश्यना एक ही महीने में लैंडमार्क और विपश्यना, बहुत पावरफुल। तो उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं तो बहुत ही, अभी तो ये हाल है, उसके बाद क्या होगा। पावरफुल पावरफुल, ग्रेट। सोने पे सुहागा बोलते उसको। यस सर। थैंक यू वेरी मच वैशाली मैडम। इतना सारा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत तड़कसे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए प्रशांत सर। सर या लाइन इसकी वजह से मेरा वीडियो ऑफ है। चलेगा सर, बोलिए। सर मुझे विपश्यना करनी है अभी, जस्ट अभी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो लिंक आपको, रजिस्ट्रेशन अगर खुला है तो कर लो, बैच फुल नहीं हुई होंगी तो। ओके डेफिनेटली। एंड अगर हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी सबके साथ। ग्रेट सर, थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू सर। और सर मैंने एक डिसाइड किया अभी कि जब तक 6 से नहीं होगा तब तक मैं शेयरिंग कुछ भी नहीं करूंगा। क्या मुझे जो इससे पहले किसी ने जो आउट ऑफ स्टेट का जो था ना, जब तक मैं 6 से नहीं होगा तब तक मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो वैसा मुझे लग रहा है कि मेरे वो आके गए। आके गए वो, ऐसा क्या? तो मुझे थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि जब तक मेरा क्या हो रहा है मालूम है क्या, सिर्फ 100% इन्वॉल्वमेंट 0% अचीवमेंट। मुझे लग रहा है कि 100% अचीवमेंट 100% इन्वॉल्वमेंट। प्रशांत सर, हाँ दोबारा से बोलिए। जब तक मैं 6 से नहीं बनूंगा मैं शेयरिंग नहीं करूंगा, है ना?
मैं बोलता हूँ जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे 6 से भी नहीं बनेगा। ओके 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 गलत चीज को पकड़ा है आपने, छोड़ दो उसको। ओके 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 थोड़ा उसका फील हो रहा था, थोड़ा फील हो रहा था सर। हाँ छोड़ दो, वो इमोशन को छोड़ दो। ओके 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 कचरा है वो, कचरा। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज फुलझले सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए मनोज सर, वेलकम। अभी आ रही सर आवाज? 27 जुलाई। 27 जुलाई को है ना? ओके ओके, कुछ मेरे भी हम लोग देख, मैं ये करता हूँ। तो अभी रजिस्ट्रेशन अभी करना पड़ेगा ना सर? वो ऑनलाइन रहता सर, मालूम नहीं अब बैच फुल हो गई कि चालू है। वो हर साल, पूरे साल का शेड्यूल रहता उसमें। ओके सर, उसका लिंक दीजिए ना। ठीक है, भेजता हूँ। ओके ओके, और सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मनोज सर। रूपाली मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए मैडम। सर बात छूट गई थी एक कि जैसे आपने बोला कि आपके टीम में 5 भी लोग रहेंगे, तो सर 5 में एक मैं हूँ। 5 रहेंगे ऐसा नहीं बोला मैंने, 5 भी रहेंगे। 5 भी चलेंगे। हाँ, अगर तो उसमें मैं रहूंगी सर। और मैं सर सुबह हमें सर का कॉल आया और उन्होंने सर, मैंने विपश्यना के बारे में इतना तो पता नहीं था, लेकिन जितना भी मैंने मालूमात की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इगतपुरी में ही रजिस्टर होना चाहिए, मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे ही सर का कॉल आया और सर ने बोला कि ऐसे ऐसे लिंक है जो विपश्यना के लिए इगतपुरी से, तो मैंने सर को बोला कि सर रखो रखो और लिंक सेंड करो जल्दी। और सर ने लिंक सेंड करने के पहले मेरा मैसेज भी गया, सर लिंक आई नहीं अभी तक। और इतनी फास्ट सर मैंने वो लिंक ज्वाइन किया और सर को कॉल करके बोल दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो भी गया। पावरफुल तो पावरफुल। इतनी एक्साइटेडमेंट थी सर कि और एक अरे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बोला और यूनिवर्स ने वो मुझ तक भेज दिया। पावरफुल। मेरे हार्ट में वही था सर कि इगतपुरी करना है। बहुत जबरदस्त। मेरा और 2009 में नंबर लगा था, मैं नहीं गया था। और आज दिन भर माइंड में वो अपन अमरावती से आते होते कि कैसे जाएंगे, क्या लेके जाना है अब शीतल मैडम को कॉल करना है, उनको बोले पूछेंगे कैसे रहते, क्या करना पड़ता है, ये सब। ग्रेट ग्रेट मैडम, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बड़ा निर्णय। अभिषेक गजबिया सर ने भी किया, उनका नाम मैं भूल गया था, वो अभी दिखे मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। यहाँ पे और कोई हैंड रेज नहीं है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं वन थिंग में जीने के लिए। यात्रा जो शुरू हुई है हमारी, विश्वास पाटिल सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए विश्वास भाऊ। सर थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आज हाँ, पामर हरने सर ने आज लिंक भेजी सर, और वैसे ही मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन मौका मुझे जब मिला तो मैंने अमोल भाव को शेयर किया, अमोल भाव राउत। तो अमोल भाव राउत ने भी उनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया फोन पे, और उन्होंने क्या होगा, वो चेतन काले को तो भेजा ही, मैंने विशाल डाके सर को भेजा, लेकिन ऐसे 4 लोग जो अपने एनर्जिक में नहीं है लेकिन वो रेडी थे, वो बोले हमको ये करना ही था, तो उन्होंने वो 4 लोगों ने भी कर लिया सर। बाप रे बाप। तो अनजान लोगों ने तो ये अमर हरने सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको लिंक आई वैसे हरने सर को मिली और मुझे मिली, तो बहुत बड़ा मौका। और आज का सेशन मैंने सुना सर, जो 5 रिग्रेट है वो सब रिग्रेट मेरी जिंदगी में कभी नहीं आने वाले, और मैं पूरी तरह से एक माइक्रो क्लस्टर जीवन अभी जीने वाला हूँ। और मैं ऐसा महसूस हो रहा कि मैं बहुत अभी फ्री हूँ, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है सर। ग्रेट और ग्रेट। आपका सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल की गहराई से आपका मैं आपको नम्र पूर्वक ये करते हो कि आप जैसे मेरे मेंटर हो, विठल वो है, अमर हरने सर है, तो मैं अभिमान करता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू विश्वास भाऊ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।
थैंक यू। हाँ सर, एक्चुअली महेश महेश भाता सर बोलिए बोलिए महेश सर। कुछ नहीं, बहुत 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 धन्यवाद सर, टीम माय पॉसिबिलिटी क्योंकि इट्स बैटरी फुल चार्ज रखने के लिए जो मदद होता है सर, बहुत ही पावरफुल। आपके जो भी वेडनेसडे चार्ट होते हैं वो पिछली बार कंटिन्यू टच रहता है सर, रात में जो भी टाइम मिलता है तो पूरा बैटरी चार्ज होके फिर बहुत एक्टिव एक्शन में आने के लिए बहुत हेल्प होता है सर। गुड गुड। अभी विपश्यना भी करना है सर, लेकिन अभी यस सर, बाद में रजिस्ट्रेशन करूंगा सर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद महेश सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ग्रेट, बहुत पावरफुल टीम है हमारी टीम माय पॉसिबिलिटी। संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करने वाले सैनिक है हम। हमारे एग्जिस्टेंस से दुनिया पॉसिबिलिटी में जिएगी, ये अस्तित्व है हम लोगों का समाज में। उसके लिए आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देते हुए द वन थिंग का बुक रीडिंग का जर्नी यहाँ पे कंप्लीट डिक्लेयर करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अभी हमारा एक प्रोग्राम रहेगा, ओनली वन वेडनेसडे चार्ट। वीक में 2 घंटे सब लोगों से डिमांड है मेरी, वीडियो ऑन करके वन थिंग के साथ हर बुधवार को हम मिलेंगे वेडनेसडे चार्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।